चलिए तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों के बारे में और निगेटिव वाक्यों के बारे में। आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो आप लोग प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में जानते होंगे, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं कुछ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो इस प्रकार के अगर शब्द जो हैं प्रश्न के बीच में, हमारे वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो ऐसे वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में देखिए कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हम कोई भी टेंस पढ़ें, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, इसके अतिरिक्त कोई भी हम टेंस पढ़ेंगे तो याद रखिएगा जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो हर टेंस में दो प्रकार के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नंबर एक, जब एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आता है। तो देखिए, एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पहले ही पूछ दिया जाता है, जैसे कि क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो हमने बात की जब प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के पहले आता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जब भी प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य में सबसे पहले इस्तेमाल कर लिया जाता है तो एक इस तरीके का वाक्य होता है। और एक ऐसा जब प्रश्नवाचक शब्द को हम वाक्य के बीच में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसको बनाने का तरीका। तो देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के पहले आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए नियम देखिए, वाक्य बनाने के नियम। देखिए, आप लोग जान लीजिए कि ऐसे जब वाक्य हमारे सामने आते हैं तो हमको किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने बताया था एक हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बारे में, डू और डज, इसकी दो सहायक क्रियाएं होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जब कर्ता एक वचन होगा, जब सब्जेक्ट, कर्ता हिंदी में होता है सब्जेक्ट, एक वचन हो तो डज का प्रयोग तथा यदि कर्ता बहुवचन हो, यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो डू का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं, वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जब भी हम वाक्य बनाएंगे और उसमें प्रश्नवाचक शब्द कर्ता से पहले लिखा होगा तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे कर्ता हमारा एक वचन है तो हम डज का प्रयोग सबसे पहले वाक्य बनाने में शुरू में ही कर लेंगे। यदि कर्ता बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। नंबर दो, प्रश्नवाचक शब्द। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से बच्चे अनुवाद जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सीरियल से बनाते चले जाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ऐसे वाक्यों में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखते हैं। जब हम डू या डज का प्रयोग वाक्य में पहले करेंगे तो हम उसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। नंबर तीन, मुख्य क्रिया पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, पहली अवस्था
का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये नियम है, आप लोग इनको जान लीजिए। जब भी इस प्रकार के शब्द वाक्य बनाएंगे तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य क्रिया की जो यस या ईएस का प्रयोग हम करते हैं, इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ पहली अवस्था का ही इस्तेमाल किया जाएगा और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जो आप लोग जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में जानते ही हैं, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका इस्तेमाल हम लोग अवश्य करेंगे। तो देखिए इसका एक फार्मूला भी लिख लेते हैं। फार्मूला होता है एक डू डज, दोनों में से जिसकी जरूरत होगी उसे हम पहले नंबर पे लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब जो होती है उसको लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा इसकी हमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी होती है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है इस टेंस का फार्मूला, डू डज, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से ऐसे वाक्यों को बनाया जाता है, क्या उसका तरीका होता है बनाने का। तो देखेंगे एक एग्जांपल उदाहरण में, जैसे क्या राम हिंदी पढ़ता है, क्या राम हिंदी पढ़ता है। तो सबसे पहले देखिए हम टेंस में ये जानेंगे कि जो कर्ता है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो देखिए राम, राम हमने कर्ता के बारे में बताया था, जब भी किसी का नाम दिया होता है तो वो कर्ता एक वचन होता है, तो ये राम जो है एक वचन करता है। और एक वचन कर्ता के लिए हमने देखिए डज बताया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज, डज। सब उसके बाद देखिए डू डज हमने कर लिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम लिखेंगे, डज राम। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है तो डज राम रीड, पढ़ना की क्या होती है, रीड, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है इसलिए रीड लिखेंगे। और क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिंदी, तो हिंदी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डज राम रीड हिंदी। तो आप लोगों के समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 था। देखिए इसमें क्या होता है, दो प्रकार के हमने वाक्य बताए, तो ये तो था हमारा पहला टाइप। दूसरे टाइप के जानेंगे अनुवाद किस तरीके के होते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। नंबर 2 देखिए ये तो टाइप 1 था जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कर्ता से पहले इस्तेमाल किया गया, लेकिन दूसरे टाइप के होते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, बीच में आए। देखिए रूल दूसरा है ये अनुवाद, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको वाक्य बनाने के नियम क्या होते हैं, वो तो पहला नियम था वाक्य बनाने के नियम। तो देखिए सबसे पहले इसका नियम क्या होता है, हमने पिछले वाक्य में बताया था कि आप लोगों को कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, लेकिन इसमें क्या है, नंबर 1 सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ही लिखनी होगी सबसे पहले। यही अंतर होता है दोनों वाक्यों में, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हमारी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, बताया जाए। एक एक बात आप लोगों को समझाई भी जाती है
तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा और कॉपी पेन अपना लेकर के ही बैठिएगा जब भी पढ़ाई करनी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे अनुवाद में प्रश्नवाचक शब्द लिखा होगा सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, नंबर 2, इसके बाद डू या डज, डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, का प्रयोग करेंगे। तो डू या डज का प्रयोग हमने पहले ही आपको बताया है, प्रयोग करेंगे। नंबर 3, जो शेष वाक्य है, शेष वाक्य नियम नंबर 1, अभी जो हमने बताया नियम, जो पहला अनुवाद है उसमें जो नियम था उसके अनुसार बनाएंगे, अनुसार बनाएंगे। ठीक है, अब इसका भी एक फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूले के बारे में जान लीजिए। जैसे उसका फार्मूला था वैसे इसका भी फार्मूला। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। इसके बाद डू या डज, इसके पहले डू डज लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर मेन वर्ब। सॉरी, देखिए डू डज के बाद में हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लिखी जाएगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसके लिए फार्मूला, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस डू डज का इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से जिसकी जरूरत होगी उसका, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, जो भी अदर वर्ड होगा, और उसके अलावा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य जो है उसका दूसरा टाइप है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये प्रश्न उदाहरण हमने जो पहले बताया था उसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले लगा हुआ था। आप लोगों को कभी भी क्लास में पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, तो आप लोग सबसे पहले वाक्य को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का या सेकंड का। यदि हमारा दिया गया जो वाक्य है वो सेकंड टाइप का है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द आया है हमारा क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाई, व्हाई। अब देखिए हम देखेंगे जो इसका सब्जेक्ट है तुम, वो है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए आप लोगों को बताया गया होगा कि हम इस्तेमाल करेंगे डू का, तो व्हाई डू, और सब्जेक्ट है तुम, तो व्हाई डू यू। फिर है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब है जाना, तो जाना की स्पेलिंग होती है गो, व्हाई डू यू गो। अब कहां जाते हैं, बाजार। जब कहीं जाते हैं तो टू लिखा जाता है, और मार्केट, MARKET, क्वेश्चन मार्क। समझ गए आप लोग। तो ये है अनुवाद का सेकेंड टाइप का, तो व्हाई डू यू गो टू मार्केट। और देखिए जो इसमें ये नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप लोगों को बता दें ये इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, तुम बाजार क्यों जाते हो, अगर ये वाक्य है तो व्हाई डू यू गो टू मार्केट। अगर मान लेते हैं यहां पे नहीं लगा होगा, कोई ऐसा वाक्य आ जाए तो जिसमें निगेटिव इस्तेमाल किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, व्हाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। ये है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। जब भी हम इसमें निगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद, याद रखिएगा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग इस तरीके का कोई भी अनुवाद बनाते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइप का हो चाहे सेकंड टाइप का हो, जो नॉट का इस्तेमाल होगा वो याद रखिएगा हमारे इस सब्जेक्ट के बाद में ही इस्तेमाल होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डू के बाद में नॉट लगा देते हैं, व्हाई डू नॉट, डज नॉट। तो इस तरीके से वाक्य को नहीं बनाना है, आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमने आप लोगों को बताया साधारण वाक्यों के बारे में, नकारात्मक वाक्यों के बारे में, और प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में, और प्रश्नवाचक निगेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में
हर प्रकार से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और जो लगातार आप लोगों को ग्रामर के वीडियोज, टेंसेस के वीडियोज आ रहे हैं वो आप लोग पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।